हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। बात करने वाली हूँ आज की वीडियो में एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो कि सीबीएसई की तरफ से निकली हुई है। ठीक है, सो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोटिफिकेशन खोल के रखा है। नोटिफिकेशन का पीडीएफ है ये मेरे पास। मैं यहाँ पर आपके साथ सब कुछ डिस्कस करूँगी। क्या एज लिमिट रहेगी आपकी? सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो वुमेन है उनको जो है 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिला है, यानी कि 10 साल की छूट है उनकी एज में। यानी कि अगर आप 40 साल तक भी आपकी एज है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छी अच्छी बात है इस फॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ। और सबसे पहली बात जो आपका सबका मोटिवेशन होता है वो है सैलरी। ठीक है, जो सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है, इसमें 2 पोस्ट निकली हुई हैं, एक हमारी जूनियर असिस्टेंट, दूसरी हमारी सुपरिटेंडेंट की। ठीक है, तो जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है वो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट की भी अच्छी है, लेकिन जो सैलरी की अगर मैं बात करती हूँ तो सुपरिटेंडेंट की जो सैलरी होती है वो बहुत ही अच्छी सैलरी है। ठीक है, अप्रॉक्स 65,000 आपको यहाँ पर मिलते हैं। और अगर मैं जूनियर असिस्टेंट की बात करती हूँ तो अप्रॉक्स 40,000 सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सैलरी क्यों बता दी सबसे पहले, है ना? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा एक मोटिवेशन होता है किसी भी एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे सारी जो भी बातें हैं, क्या इसके लिए क्या आपको क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, और आपका सेंटर कहाँ रह सकता है, और फॉर्म फी कितनी लगेगी, सब कुछ, कितनी पोस्ट निकली हुई है, सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। फॉर्म इसके जो है फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पोस्ट के लिए आपका निकला हुआ है। एक ये आप देख सकते हैं सुपरिटेंडेंट की, जो कि लेवल 6 की आपकी वैकेंसी है। दूसरी जूनियर असिस्टेंट की, जो कि लेवल 2 की वैकेंसी है। मैं थोड़ा-सा इसका साइज़ छोटा कर लेती हूँ पेन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कितनी वैकेंसी निकली हुई है टोटल। तो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट की आपकी 142 वैकेंसीज़ हैं एंड जूनियर असिस्टेंट की आपकी टोटल 70 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एससी/एसटी में 21, एसटी की 10 वैकेंसी है, ओबीसी की 38, यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो है यहाँ पर 59 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 14। ऐसे ही आप जूनियर असिस्टेंट में देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी 70 है, जिसमें से यूआर की आपकी 5 हैं, ईडब्ल्यूएस की 13 हैं, सबसे ज़्यादा ओबीसी में है। ठीक है, एससी/एसटी की आपकी 9 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है, एज लिमिट आप यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम जो एज है वो सुपरिटेंडेंट के लिए वैसे आपकी 30 ईयर है। लेकिन अगर आप एक वुमन हैं, अगर आप एक महिला हैं, ठीक है, एक जो फीमेल है, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर 10 साल की एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि अगर आपकी उम्र 40 साल तक है तो अभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। है ना गुड न्यूज़? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 27 है तो आप 37 तक की एज तक भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ओनली फीमेल के लिए है। बाकी और भी एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर, तो अभी मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो ये तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। फॉर्म की बात कर लेते हैं कि फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो कब से स्टार्ट हुए हैं? तो आपके जो है 2 जनवरी से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करना। काफ़ी अच्छे पोस्ट है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है ना कि आपको उसमें यहाँ पर कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सिर्फ अगर आप जो है ग्रेजुएशन पास हैं, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 12th पास हैं तो आप जो है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट के लिए आप 12th पास हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले भी इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसको छोड़ते हैं अभी। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया। बाकी एज से जो रिलैक्सेशन और भी हैं, जो भी वो भी अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। ये आ चुका है आपका SC/ST को जो है यहाँ पर 5 साल की छूट मिली है। ठीक है, 5 साल तक, यानी कि वहाँ पर 30 थी आपकी सुपरिटेंडेंट की। तो अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आप 35 साल तक भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। OBC कैटेगरी वाले जो है 3 साल की छूट है। PWBD वालों को 10 साल की छूट है। ठीक है, और PWBD सेंट्रल लिस्ट इंक्लूडिंग वुमेन, इनको 13 साल की छूट है। PWBD इंक्लूडिंग वुमेन, इनको जो है 15 साल की छूट है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन का आपको यहाँ पर दे रखा है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वुमेन, ओनली वुमेन को केवल 10 ईयर्स की यहाँ पर छूट मिली हुई है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है वुमेन के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, मैक्सिमम एज शैल बी रिकॉर्ड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 31 जनवरी तक आपकी मैक्सिमम एज जो है काउंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। देखिए आपका यहाँ दे रखा है, और एग्जाम पैटर्न की भी अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एज जो आपकी एलिजिबिलिटी है, यानी कि आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं नहीं, तो वो मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ पर लिखा है क्लियरली, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री, यानी कि BSc BA BCom, इसमें से कुछ भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज विंडोज, MS ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट। तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं अभी बात करूँगी कि किस तरीके से इनका प्रोसीजर होता है। तो इनका जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको जो है टाइपिंग टेस्ट भी रहता है। ठीक है, तो टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो इसमें देखिए 3 स्टेज से आपको यहाँ पर होकर के गुजरना होगा। पहली स्टेज आपकी क्या है कि पहली स्टेज में आपका होगा प्रीलिमिनरी एग्जाम, इसको आप बोल सकते हैं, प्रीलिम्स बोल सकते हो। ठीक है, ये पूरा आपका MCQ बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव। Tier 2 यानी कि मीन्स एग्जाम आप इसको बोल सकते हो, ये आपका
दोनों ही रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और डेस्क्रिप्टिव भी रहेगा, यानी कि इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस तो ओएमआर बेस्ड रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस को आपका जो है आंसर लिखना होगा, ठीक है, राइटिंग करनी पड़ेगी। एंड और क्या होगा, ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड जो है 1 मिनट में आपको राइट करनी है इंग्लिश में अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो, और अगर आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं, टाइप करना चाह रहे हैं तो आपका जो है 1 मिनट में 30 वर्ड लिखना आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर 3 चीज़ों से होकर के गुजरना पड़ेगा अगर आप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर सेलेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। देखिए एसेंशियल मैंने आपको बता दिया, ग्रेजुएशन आपकी पास होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ये 3 एग्जाम से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टेज 1 की। तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो टियर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप टियर 2 में जाते हैं, और जो टियर 2 होता है ना वो आपका डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होता है वो टियर 2 के मार्क्स के बेस पर होता है। तो इसमें जितना हो सके मैक्सिमम मार्क्स आपको लाने होते हैं। बाकी ये जो टाइपिंग टेस्ट है ये भी आपका क्वालिफाइंग होता है, ये भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके भी मार्क्स ऐड यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक। अब हम जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपको 12th क्लास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, ठीक है, किसी भी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी से। और आपको जो है टाइपिंग स्पीड यहाँ पर लिख रखी है, टाइपिंग स्पीड इसमें भी वही है सेम, 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपकी होनी चाहिए स्पीड, ठीक है। एज लिमिट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मेथड क्या है, तो इसमें देखिए सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो बड़ी पोस्ट है, ठीक है। तो उसमें आपके 2 एग्जाम थे, टियर 1 टियर 2, यानी प्रीलिम्स और मेंस हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही एग्जाम होगा टियर 1, ठीक है। ये आपका वो भी ओएमआर बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ें होंगी, एक टियर 1 और उसके बाद आपकी जो है टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट का थोड़ा सा ईजी आप बोल सकते हो प्रोसेस, लेकिन पोस्ट भी तो छोटी है ना। जब बड़ी पोस्ट के लिए करोगे तो बड़ी पोस्ट के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तो वहाँ पर 2 एग्जाम है और टाइपिंग टेस्ट है, ठीक। नेक्स्ट एग्जामिनेशन फ़ी, यानी कि फॉर्म फिल करने की फ़ी कितनी है, ठीक है। तो इसके बारे में बता दूं तो ये जितनी भी वुमेन है सबके लिए फ्री है, एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीटी सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 0 रुपये फ़ी है, यानी कि 1 रुपये आपको फॉर्म के लिए पे नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप यूआर यानी कि अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, मेल हैं, तो आपको जो है 800 रुपये यहाँ पर जो है पे करने होंगे, ठीक है, क्योंकि सारी फीमेल के लिए तो फ्री है ना। तो 800 रुपये है आपकी, तो मैं मान सकती हूँ यहाँ पर जो है इनकी काफ़ी है फॉर्म फ़ी 800 रुपये, है ना। तो ये आपको देखना है कि आप इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आपको सोच समझ के फॉर्म फिल करना है, क्योंकि ये 800 रुपये जो है आपको अपने वेस्ट नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट देखिए सारा ऑनलाइन ही रहता है, आप सबको पता है। तो आप जब फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के लास्ट में जो है आपसे पेमेंट के लिए बोला जाता है, ठीक है, तभी आपका जो फॉर्म है कम्प्लीटली फिल होता है। द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले बात करते हैं आप यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की किस तरीके से है। तो सुपरिटेंडेंट की बात कर लेते हैं पहले। ये आपकी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.gov.in, यहाँ पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। टियर 1 की बात कर लेते हैं, सुपरिटेंडेंट की टियर 1 की बात कर लेते हैं। तो ये आपका ओएमआर बेस्ड रहने वाला है, जिसमें आपके कितने सब्जेक्ट रहेंगे। तो पहला है आपका करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस। दूसरा जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। तीसरा रहेगा आपका अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, और फोर्थ आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका रहने वाला है यहाँ पर जनरल हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा इसमें। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है उसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर का सब्जेक्ट रहेगा। तो टोटल 5 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे टियर 1 में सुपरिटेंडेंट के एग्जाम में। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 30, कहाँ से, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से, और कितने मार्क्स के रहेंगे, 90 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 जो दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग, उसमें आपके जो क्वेश्चन है 30 रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के होगा, ठीक। नेक्स्ट अब यहाँ पर बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी DI, ठीक है। तो इसमें अर्थमेटिक भी आएगा, अलजेब्रा भी आएगा अब यहाँ पर। तो ये भी आपका 30 क्वेश्चन आएंगे और 90 मार्क्स के रहेंगे। और क्या क्या आएगा इसमें, आपका ज्योमेट्री आएगा, ज्योमेट्री और स्टैटिक। तो मैथ्स में आपका ये सब आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हिंदी की बात कर लेते हैं और इंग्लिश की। तो 15-15 नंबर की रहेगी, यानी 15 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे। इस तरीके से 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 90 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक। तो हिंदी में ये सब आएगा, ठीक है, बेसिक वही, और इंग्लिश में भी सब वही है, बेसिक, एक्टिव, पैसिव, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर की नॉलेज, 30 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से और 90 मार्क्स के रहेंगे। कंप्यूटर के बेसिक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल यानी सीपीयू क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वही बेसिक आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल क्या होता है। तो ये सब कंप्यूटर का सिलेबस है, ये सब आपको पढ़ना है कंप्यूटर में, ठीक। इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका जो है 3 नंबर का है। तो इस तरीके से 450 नंबर का टियर 1 आपका रहेगा, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसको आप क्वालिफाई करोगे तभी आप जो है टियर 2 में अप्लाई, तब टियर 2 के लिए तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आपको यहीं से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब टियर 2 की बात कर लेते हैं। तो ये आपका जैसा कि मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, यानी कि इसमें लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो पहला तो इसमें आपको करंट अफेयर है, 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स रहेंगे 30, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 और टोटल 20, यानी कि ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये डिस्क्रिप्टिव के लिए है। यानी कि करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिन पर सिर्फ आपको टिक करना है, 30 नंबर के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया। 4 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाले, और एक क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर
5 नंबर का रहेगा, यस, ठीक है, और 20 मार्क्स का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो हिस्ट्री से आपके जो है 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 12 नंबर हो गए, 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का तो ये आपका 20 मार्क्स हो गया। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक से आपके जो है 4 क्वेश्चन OMR बेस्ड रहेंगे और 12 मार्क्स का हो गया। 4 क्वेश्चन आपके जो है लिखने वाले रहेंगे, जो आपको राइट करना होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का तो ये 20 नंबर का। इसी तरीके से इंडियन ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 4 क्वेश्चन ही लिखने वाले रहेंगे, है ना, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, तो ये 12 नंबर के और ये आपका 20 नंबर का। तो आप देख रहे हो यहाँ पर लिखने वाला काम ज़्यादा है, ठीक है, मतलब लिखने वाले के मार्क्स आपके ज़्यादा हैं, ठीक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड 4 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। ये आपका 12 मार्क्स का रहेंगे ऑब्जेक्टिव और 20 मार्क्स का रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव, ठीक। नेक्स्ट इसमें जो है आपका वो है कॉन्सेप्ट्स इशूड एंड डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस। तो ये जो सिलेबस है यहाँ से जो है आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 24 नंबर हो गए, 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेंगे और एक क्वेश्चन 5 नंबर का यानी कि 20 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी गवर्नेंस। तो गवर्नेंस यहाँ से जो है आपके जो है क्या पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन 3 नंबर का 24 और यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके जो है डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे, जहाँ पर आपको लिखना होगा तो वो आपके 20 नंबर, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आपका 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 24 नंबर, 2 आपको जो है लिखने पड़ेंगे, पैसेज वगैरह जो भी होगा वहाँ पर, ठीक है, जो भी आपसे पूछा जाएगा वो लिखना पड़ेगा, 10 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे। तो टोटल जो है इस तरीके से आपका 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे टियर 2 में, जो कि 150 नंबर के रहेंगे, और 30 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव रहेंगे जो कि आपके 150 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के मार्क्स तो बराबर हैं लेकिन क्वेश्चन कम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 30 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये था आपका टियर 1 और टियर 2 का। टियर 2 में अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आप जो है फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे और वो भी आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, ठीक है। हालांकि जो है टाइपिंग टेस्ट के आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे लेकिन उसको क्वालिफाई करना भी मैंडेटरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो यहाँ पर तो सिर्फ आपका एक ही टेस्ट होगा टियर 1, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, इसमें आपके 5 वही सब्जेक्ट हैं सेम, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 नंबर के। रीजनिंग और मैथमेटिक्स, यानी कि रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। तीसरे पार्ट में आपकी दोनों भाषाएं पूछी जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश, इसके भी 25 क्वेश्चन हैं और 75 नंबर के। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। नेक्स्ट है आपका अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके 30 नंबर के। तो जूनियर असिस्टेंट में आपके जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 300 नंबर के रहेंगे, टाइम आपको 2 घंटे का यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ इतना ही था। और चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर्स, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल। तो आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, तो ये लैंग्वेज की टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये ना सोचें कि इसमें टाइपिंग टेस्ट है या नहीं है, टाइपिंग टेस्ट इसमें भी रहेगा और सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर भी रहेगा। लेकिन जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर सिर्फ आपका एक ही टेस्ट है टियर 1, लेकिन सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर आपके 2 टेस्ट हैं, टियर 1 और टियर 2। तो आई होप कि सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। एक लास्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, एग्जामिनेशन सेंटर्स, ठीक है। तो ये कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं टियर 1 के लिए, ठीक है। तो यही जो है आपके एग्जामिनेशन का सेंटर रहने वाला है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है तो आप अपना स्टेट यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अगर कोई यूपी से है तो यूपी का जो सेंटर है वो एक जगह जाएगा, सिर्फ एक ही जगह जाएगा जिसका नाम है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, ठीक है। बाकी आप जिस स्टेट से हैं आप अपना देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली का जो दिल्ली स्टेट से है उनका तो वहीं पर रहेगा, दिल्ली में ही रहेगा, नोएडा, ठीक है। तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पर जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितने की है, ठीक है। सो 1 मार्क डिडक्टेड फॉर एवरी, या टियर 1 3 मार्क्स विल बी शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो एक क्वेश्चन पर आप अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं टियर 1 में तो 1 नंबर आपका कटेगा, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन पर एक मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ याद रखनी है, अनआंसर्ड क्वेश्चन विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स। जो आप आंसर ही नहीं करोगे उसका आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। देयर इज ओनली 1 करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो ये तो हम सबको पता ही है। सिमिलरली इन टियर 2 में क्या रहेगा, 3 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है, एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 नंबर की कटिंग होगी अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं, ठीक। और आई थिंक डेस्क्रिप्टिव का इन्होंने दे रखा है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ री एवेल्यूएशन फॉर रिटन डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन पार्ट 2 ऑफ टियर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट। यानी कि कोई यहाँ पर जो है आप री एवेल्यूएशन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। जो आप लिख करके आओगे उसका री एवेल्यूएशन आप नहीं करवा सकते। नो रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड विल बी एंटर्ड फॉर व्हाटसोएवर द रीजंस मे बी। इट इज मैंडेटरी टू क्वालिफाई विद 30% मार्क्स इन ईच पार्ट सेपरेटली। तो हर पार्ट में आपको जो है मिनिमम 30% मार्क्स लाना मैंडेटरी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। नेगेटिव मार्किंग अब
आई थिंक मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन फ़ी और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर जो है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न भी बता दिया है, सिलेबस भी दिखा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म भी फिल कर देना।